अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 31 है हमारा बीकॉम 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट। आज के लेक्चर में बच्चों हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 32 सॉल्व करेंगे और ये आज हमारी बच्चों लास्ट एक्सरसाइज है। आज इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों एक दफ़ा क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। Because from the following particulars prepare trading and profit and loss account for the year ending 31 दिसंबर 2020 एंड बैलेंस शीट। इसमें आप सबसे पहले दिया हुआ बच्चों बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग, कैपिटल। जी बच्चों कैपिटल के साथ डेट भी मेंशन है, लेकिन कैपिटल के साथ डेट का हमने कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है। उसके बाद है जी ओपनिंग स्टॉक, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, क्रेडिट परचेजेज और कैश परचेज। ये बच्चों इसमें एक नया पॉइंट है, इससे पहले किसी क्वेश्चन में इस तरह से नहीं आया। तो बच्चों उसने हमें क्रेडिट परचेजेस भी दिए हैं, कैश परचेजेस भी दिए हैं। तो बच्चों आपने इन दोनों को प्लस कर लेना, ये आपके पास परचेजेस में दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से बच्चों आगे आप देखिए क्रेडिट सेल और कैश सेल, तो ये दोनों आपने प्लस करके लिख लेंगे। तो ये पीछे हमने किसी भी क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट डिस्कस नहीं था किया। तो सेल रिटर्न बच्चों माइनस हो जाएगा, दोनों का टोटल करके उसमें से माइनस कर देंगे। ऐसे ही परचेज रिटर्न जो है ये दोनों का टोटल करके उसमें से माइनस कर देंगे। रॉयल्टी बच्चों हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चों। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, बाइंडिंग मशीनरी हमारा फिक्स्ड एसेट है। लोन टू सलीम, इस पे बच्चों इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। तो ये हम लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हुए हैं बच्चों। तो ये आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएगा, इसमें हमने 10% इंटरेस्ट लेके इसकी एडजस्टमेंट भी करनी है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट हमारे पास बच्चों करंट एसेट्स में आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट, कमीशन रिसीव, ड्राइंग, सैलरीज, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इंटरेस्ट ऑन सलीम लोन। तो बच्चों इसमें एक पॉइंट जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने पिछले किसी क्वेश्चन में जो है वो नहीं पढ़ा। यहाँ पे मैं एक और एडजस्टमेंट लिख लेता हूँ। इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट दिसंबर 31 2020 रुपीज़ 8,000। जी बच्चों अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ गई इन्वेस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन रिसीव हमारी इनकम है बच्चों, ड्राइंग्स, सैलरीज, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और इंटरेस्ट ऑन सलीम लोन। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो एडजस्टमेंट दी हुई हैं ये ज़रूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन के अंदर ये सारी एडजस्टमेंट्स आ जाएँ। तो बच्चों इनमें से कोई भी एडजस्टमेंट वो किसी भी क्वेश्चन में जो है वो दे सकता है, और इनमें से मोस्टली एडजस्टमेंट्स हम ऑलरेडी पीछे कर भी चुके हैं। कुछ एक दो इसमें न्यू एडजस्टमेंट्स हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक बच्चों दिया हुआ है, इसके अलावा उसने कहा वजी द क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड्स गुड्स वर्थ ₹3,000 फॉर विच इनवॉइस हैड नॉट बीन रिसीव्ड एंड सो नॉट येट रिकॉर्डेड। बच्चों ये हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हुए हैं, ये अनरिकॉर्डेड परचेज है हमारे पास। क्या चीज़ है बच्चों? अनरिकॉर्डेड परचेज, और ये एडजस्टमेंट हम बच्चों ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी न्यू जो है पॉइंट नहीं है। तो वो कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक में जो है वो 3,000 रुपया हमने इंक्लूड कर दिया हुआ है, फॉर विच इनवॉइस हैड नॉट बीन रिसीव्ड। कह रहा चीज़ें हमारे पास आ चुकी हुई हैं, स्टॉक में आ चुकी हुई हैं, लेकिन उसकी इनवॉइस रिसीव नहीं हुई। तो बच्चों ये हमारी हमने बात की थी, जब तक हमें इनवॉइस रिसीव नहीं होगी हम उसको जो है रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो बच्चों देखिए हमें अभी तक इनवॉइस रिसीव नहीं हुई, इसका मतलब हमने अभी तक इसको रिकॉर्ड नहीं किया होगा, हालांकि ये परचेजेस हो चुकी है। अच्छा बच्चों ये कैसे पता चला कि परचेजेस है? वो कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक में हमने इसे इंक्लूड कर दिया हुआ है। तो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक में चीज़ें कब इंक्लूड होंगी? जब हम परचेज करेंगे, चीज़ें आएंगी तो क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड होंगी ना बच्चों। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये हमारी परचेजेस है, ठीक है बच्चों। तो इनवॉइस अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो अनरिकॉर्डेड परचेजेस आपको याद है बच्चों हम क्या करते थे? एक दफ़ा परचेजेस में ऐड और एक दफ़ा क्रेडिटर्स में प्लस। क्या करेंगे इसका? एक दफ़ा परचेजेस में ऐड और एक दफ़ा क्रेडिटर्स में प्लस करेंगे। ये बच्चों हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा उसने कहा वज इंक्लूड इन सेल इज एन अमाउंट ऑफ 30,000 रिप्रेजेंटिंग गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ये पॉइंट बच्चों काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। The customer still have the right to return the goods sale on return basis. The goods were invoiced charging a profit of 10%. इसमें बच्चों मैंने आपको बताया था उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, तो फिर हमने इसके जो है वो 4 ट्रीटमेंट करने हैं, ठीक है। वो अभी हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट
एक्सपेंस पेड इन एडवांस टू द एक्सटेंट ऑफ 15,000, ये बच्चों प्रीपेड है हमारा। इसके अलावा वो कह रहा है जी स्टॉक वैल्यूड ₹9,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर बट द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 6,000 ओनली एंड पेड इट इन 2020। तो ये पॉइंट भी बच्चों ऑलरेडी हम कर चुके हैं। द जनरल मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अच्छा बच्चों ये इसमें उसने पॉइंट चेंज किया है। यहाँ पे हम पहले पढ़ा था आफ्टर चार्जिंग, यहाँ पे लिखा है बिफोर चार्जिंग। तो ये भी अभी आपको बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट 31 दिसंबर 2020 8,000। तो ये बच्चों अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। कुछ इसमें न्यू एडजस्टमेंट्स है और कुछ इसके अंदर जो है वो पहले वाली ही एडजस्टमेंट्स है। तो ओपनिंग स्टॉक जी बच्चों दिया हुआ हमें 24,000। तो सबसे पहले हमारे पास बच्चों यहाँ पे आ जाएगा जी ओपनिंग स्टॉक 24,000, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद आएगा बच्चों क्रेडिट परचेजेस जी बच्चों ये दिया हुआ 70,000 हमारे पास क्रेडिट परचेजेस है। और इसके अंदर बच्चों आपने क्या करना है, कैश परचेजेस को आपने इसमें प्लस कर लेना, ठीक है। क्रेडिट परचेज और कैश परचेज दोनों ऐड हो जाएंगी 20,000। एक तो ये ऐड होगी और इसके साथ साथ बच्चों ये जो हमारे पास अनरिकॉर्डेड परचेजेस हैं ये भी इसमें ऐड होगा, ठीक है। अनरिकॉर्डेड परचेजेस कितना 3,000 अनरिकॉर्डेड परचेजेस। अच्छा बच्चों अगर ये ना होता सिंपली तो ये दोनों प्लस करके इसमें से आपने परचेज रिटर्न माइनस कर देना। इसी के साथ बच्चों अच्छा यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अगर आपने लिखना है ऐड, इसके साथ ही ऐड करेंगे इसमें हम अनरिकॉर्डेड परचेजेस। अनरिकॉर्डेड परचेजेस कितना जी 3,000। ये सारी चीज़ें आपने प्लस कर लेनी, इनमें से कोई भी एक दो चीज़ है तो वो आपने प्लस कर लेनी। ये आपके पास बच्चों टोटल परचेज आ जाएगी। क्या आ जाएगी, टोटल परचेजेस। ये टोटल परचेजेस आ गई। अब इसमें से आपने बच्चों लेस कर देना है जो भी चीज़ माइनस आपने रिटर्न वगैरह करना है, ठीक है। ये परचेज रिटर्न आपने इसमें से माइनस कर देना। यहाँ पे आप खाली रिटर्न भी लिख लें या आप परचेज रिटर्न कंप्लीट भी लिख सकते हैं। तो परचेज रिटर्न बच्चों उसने हमें ये बताया हुआ 1200 हमारा परचेज रिटर्न है, ये माइनस हो जाएगा इसमें से। तो ये वाला पॉइंट बच्चों इसमें बिल्कुल न्यू है, ये ज़रा ध्यान से आपने करना है, क्रेडिट परचेज और कैश परचेज, ठीक हो गया। इसके बाद बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। उसके अंदर आपके पास रॉयल्टी एंड वेजेस आ जाएगा। ये दोनों आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हैं 10,700। और इसके साथ ही बच्चों वेजेस आ जाएगा आपके पास 10,000 आपके पास वेजेस की वैल्यू आ जाएगी। ये दो ही डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके बाद बच्चों दूसरी साइड पे आपके पास आ जाएगा क्रेडिट सेल। ये देखिए जी क्रेडिट सेल है 1,50,000। और इसके अंदर बच्चों आपने ऐड कर लेना है कैश सेल, ठीक है। कैश सेल आपके पास कितनी है 90,000। ये दोनों का टोटल करके ये टोटल सेल आपके पास आ जाएगी। और टेन इसको मैंने इनर कॉलम में इसलिए लिखा क्योंकि इसमें से अभी हमने सेल रिटर्न माइनस करना। अगर सेल रिटर्न ना होती तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे आउटर कॉलम में लिख लेते, ठीक है। ये इसमें से लेस करेंगे बच्चों सेल रिटर्न बच्चों 4500 गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर, ये माइनस हो जाएगी इसमें से। इसके अलावा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक आएगा हमारे पास 50,000 क्लोजिंग स्टॉक है। सॉरी बच्चों यहाँ पे एक और चीज़ भी लेस होनी है, सेल ऑन रिटर्न बेसिस। तो ये यहाँ पे अभी इसमें से हम क्या करते हैं, लेस सेल ऑन रिटर्न बेसिस, ठीक है। सेल ऑन रिटर्न बेसिस कितनी बच्चों सेल ऑन रिटर्न बेसिस है, ये हमारे पास 30,000 जो है वो सेल ऑन रिटर्न बेसिस है। ये आपने इसमें से 30,000 ये भी माइनस कर देंगे। तो जी बच्चों इसमें से ये हम दोनों वैल्यू जो है वो माइनस कर देंगे। जी तो क्लियर हो गया।
ये दोनों चीज़ें आपने माइनस की। इसके बाद बच्चों आएगा जी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक था 50,000 और इसमें से आपने बच्चों लेस कर देना क्या, जो हमारे पास सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे हमने प्लस कर देना। यहाँ पे देखें ये हमने सेल की थी 30,000 रुपये की, ये तो सेल में से माइनस होगा और एक दफ़ा डेटर्स में से भी माइनस हो जाएगा। इसका मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया था बच्चों, सेल ऑन रिटर्न बेसिस का क्या ट्रीटमेंट बताया था, एक दफ़ा सेल में से माइनस और एक दफ़ा डेटर्स में से भी माइनस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या करेंगे, एक दफ़ा सेल में से माइनस और एक दफ़ा डेटर्स में से भी माइनस हो गए। ठीक हो गया बच्चों। और इसके साथ ही बच्चों इसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में प्लस हो जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में भी और बैलेंस शीट में भी। लेकिन कॉस्ट प्राइस उसने हमें बताई नहीं, उसने बताया हुआ है द गुड्स वर इनवाइस्ड चार्जिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10%। जी बच्चों यही पॉइंट हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, एक क्वेश्चन के अंदर, वहाँ पे इसके साथ बताया था ऑन कॉस्ट। आपको याद आ रहा है बच्चों, ऑन कॉस्ट लिखा था। लेकिन मैंने आपको बताया था यहाँ पे अगर कुछ ना में ऑन कॉस्ट होगा तो मैंने आपको बताया था जब परसेंटेज लेंगे तो 10/110 करेंगे, याद है आपको, ऑन कॉस्ट, एट कॉस्ट, अबव कॉस्ट। लेकिन मैंने बताया था अगर लिखा हो ऑन सेल प्राइस या फिर इसके साथ कुछ भी ना मेंशन हो तो फिर हम सिंपली 10/100 लेंगे। जब इसके साथ कुछ भी ना मेंशन हो या फिर ऑन सेल प्राइस लिखा हो तो फिर हम कितना लेंगे बच्चों, 10/100 सिंपल इसमें हम लेंगे। ठीक है, तो इसमें बच्चों हमें इसकी जो है ना वो कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। उसने कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में बताई नहीं है, उसने जस्ट हमें बताया था गुड्स वर इनवाइस चार्जिंग का प्रॉफिट ऑफ 10%। तो 10/100 लेके इसका प्रॉफिट निकाल के आपने 30,000 में से माइनस कर देना। ये मैंने आपको पीछे भी एक क्वेश्चन में कैलकुलेट करना सिखाया था, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सेल ऑन रिटर्न बेसिस। जी बच्चों कॉस्ट प्राइस हमने इसकी निकालनी है, इसका मैंने आपको बताया था सेल इसकी लेंगे, सेल प्राइस ने बताई थी कितनी है जी, 30,000। इसी में से आपने बच्चों इसका जो प्रॉफिट है वो माइनस कर देना। प्रॉफिट कैसे आएगा, इसी 30,000 के ऊपर 10% उसने कहा हुआ है तो 10/100 करेंगे। जी बच्चों इससे पहले जो क्वेश्चन किया था हमने उसमें 10/110 किया था, परसेंटेज प्लस की थी क्योंकि वहाँ पे ऑन कॉस्ट लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं मेंशन, यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है द गुड्स वर इनवाइस्ड चार्जिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो चूंकि इसके साथ कुछ भी नहीं मेंशन, जब बच्चों कुछ ना मेंशन हो या फिर ऑन सेल लिखा होगा तो फिर हमने सिंपल लेना है 10/100, ये पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ पे 30,000 के ऊपर बच्चों 10% हम लेंगे तो ये आपके पास 3,000 आ जाएगा, माइनस कर देंगे 30,000 में से 3,000 तो ये आपके पास बच्चों कॉस्ट प्राइस आ जाएगी इसकी। ये क्या आ जाएगी बच्चों, कॉस्ट प्राइस। क्लियर हो गया बच्चों, ये पॉइंट हम पहले भी कर चुके थे लेकिन वहाँ पे सिर्फ ये था ऑन कॉस्ट लिखा था तो हमने 10/110 किया था। यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं तो हमने सिंपली 10% लिया। ठीक हो गया, तो ये पॉइंट हम पहले भी इसकी वर्किंग कर चुके हुए हैं। इसका ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, एक दफ़ा तो आपने क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इसको यहाँ पर भी प्लस कर देना और बैलेंस शीट में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपने इसे प्लस कर देना। अब इसको ऐसे ही डायरेक्टली यहाँ पे शो कर सकते हैं 50,000 और जमा कितना बच्चों, इसकी जो कॉस्ट प्राइस आई है कितनी आई है, 27,000। तो ये आपके पास 50,000 और प्लस 27,000, ये दोनों आपने यहाँ पे प्लस करके लिखे हैं। 50,000 जमा 27,000, ये आपके पास टोटल 77,000। क्लियर हो गया बच्चों। अच्छा जी, इसके साथ बच्चों नेक्स्ट उसमें हमें बच्चों यहाँ पे एक और भी एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड दी हुई है, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड। ये एडजस्टमेंट नंबर 5 है, या पहले भी कर चुके हुए हैं। स्टॉक उसने कहा हुआ जी 9,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर बट द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 9,000 ओनली एंड पेड इट इन 2020। तो बच्चों इंश्योरेंस कंपनी ने 6,000 रुपये का क्लेम भी एक्सेप्ट कर लिया। इसका मैंने आपको ट्रीटमेंट करवाया था पहले भी क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे बच्चों आपके पास आ जाएगा जी लॉस ऑफ स्टॉक। इसमें बच्चों जितना तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया वो आपने लिख लेना, कितना इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया क्लेम बच्चों, 6,000 रुपये। ठीक है, और इसके अलावा आएगा जी प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे आपने बच्चों टोटल अमाउंट लिखनी है
और यहाँ पे बच्चों आपने इन दोनों का डिफरेंस लेके जो है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देना। तो ये 9,000 और 6,000 का डिफरेंस यहाँ पे। अच्छा बच्चों ये आप प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर लिख लें, इंश्योरेंस नीचे लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जस्ट आपने ऐसे करना है, जितना कंपनी ने इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया वो आपने इंश्योरेंस कंपनी के सामने लिख लेना है, और इसका टोटल का डिफरेंस लेके यहाँ पे 3,000 है। अगर बच्चों इंश्योरेंस कंपनी ने कोई क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया होगा तो आपने ये फुल 9,000 का 9,000 फिर भी यहीं पे लिखना है। आपने फिर सिंपली लिख देना जी लॉस ऑफ स्टॉक। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये बच्चों हमने पहले भी किया था पॉइंट, तो इसमें से ऑलमोस्ट बच्चों काफ़ी पॉइंट हम ऑलरेडी पहले कर चुके हुए, ठीक है। जस्ट इसके अंदर कुछ नए पॉइंट थे। तो ये अब हमारे पास इसका टोटल आ जाएगा क्रेडिट साइड का, और डेबिट साइड के ऊपर बच्चों ये हमारे पास क्रेडिट साइड बच्चों बड़ी आ रही है। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। अच्छा जी, तो क्रेडिट साइड बच्चों बड़ी आ रही है, तो ये दोनों साइड पे आ जाएगी क्रेडिट साइड का टोटल, और डेबिट साइड छोटी है, तो यहाँ पे बच्चों ये डिफरेंस आ जाएगा 1,55,000। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा सीधी। इसी को आपने दूसरी साइड पे ले जाना है, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। अब इसके अलावा बच्चों बाकी जो एक्सपेंस आपके पास आएंगे, जी बच्चों यहाँ पे आपके पास एक्सपेंसेस के अंदर जी बच्चों एडवर्टाइजमेंट आपके पास आ रहा है एक्सपेंसेस के अंदर 16,500, और इसमें से भी उसने आपको एडजस्टमेंट बताई हुई है। यहाँ पे हम 10,000 कर लेते हैं। तो बच्चों उसने आपको बताया हुआ एडवर्टाइजमेंट 16,500 आपकी एडवर्टाइजमेंट है, और इसमें से बच्चों आपने जो एडवांस में पे कर दी हुई है जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, ये बच्चों एडजस्टमेंट में बताया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड इन एडवांस टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000, तो 10,000 जो है वो हमारी पेड इन एडवांस है। ये बच्चों हमारा प्रीपेड का ही नाम था, ठीक है। 10,000 ये आपने इसमें से माइनस कर देना। प्रीपेड को हमने एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा करंट एसेट्स में लिखना होता है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास एक्सपेंसेस के अंदर ये कमीशन रिसीव, ये हमारी इनकम साइड पे आ जाएगी। 3600 हमारे पास कमीशन रिसीव इधर आ जाएगा। 3,600। इसके अलावा ड्राइंग सैलरीज हमारे पास आ जाएगी 24,150, ये एक्सपेंस साइड पे आ जाएगा 24,150। अच्छा जी, सैलरीज। और इसके बाद बच्चों ये इंटरेस्ट ऑन सलीम लोन। अच्छा बच्चों ये हमारी इनकम है या एक्सपेंस है, वो कैसे पता चलेगा? वो ये देखिए जी, लोन टू सलीम, सलीम को हमने लोन दिया हुआ। तो बच्चों मैंने बताया था लोन जब देंगे तो उस पर इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। लोन टू सलीम, लोन हमने दिया, इसका मतलब इसके ऊपर हमें जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा? रिसीव होगा। ये हमारी इनकम साइड पे आएगा। कौन सी साइड पे बच्चों? इनकम साइड पे आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे उसने हमें ये 10% भी बताया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था इसकी वर्किंग हमने कैसे करनी है। पीछे हम क्वेश्चन के अंदर इसकी वर्किंग बच्चों काफ़ी दफ़ा कर चुके हुए। तो इंटरेस्ट ऑन सलीम लोन हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें मैंने आपको बताया था आपने पहले टोटल इंटरेस्ट निकाल लेना है। टोटल इंटरेस्ट बच्चों कैसे निकलेगा? जो इसकी टोटल अमाउंट है, कितनी है टोटल अमाउंट? 15,000 है। इस पर आपने 10% इंटरेस्ट लेना है। टोटल इंटरेस्ट कैसे लेंगे? 15,000 के ऊपर 10%, ठीक हो गया 1500। और इसमें से मैंने आपको बताया था आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट होता है वो आपने माइनस कर देना। और मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट होता है वो हमारा रिसीव्ड या पेड होता है, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन में इंटरेस्ट होगा, अगर आपको ना यहाँ से समझ लगे रिसीव्ड या पेड, आप सिंपली यहाँ पे ऐसे लिख देना लेस
इंटरेस्ट। आपको पेड या रिसीव की ना समझ आए तो आप सिंपल इंटरेस्ट लिख दें। जो क्वेश्चन के अंदर उसने आपको दिया हुआ ट्रायल बैलेंस में कितना बच्चों 900, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो हमारा आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हम पॉइंट काफ़ी दफ़ा पीछे कर चुके हुए हैं। तो ये आपके पास बच्चों आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। अब आपने इसको बच्चों कैसे जाके रिकॉर्ड करना है वो मैंने आपको इसका तरीका बताया था। आपने ये लिखना है पहले 900 और फिर इसमें ये आउटस्टैंडिंग जो है वो 600 प्लस करके फिर टोटल 1500 आपने लिखना है। ठीक है, लेकिन लिखना कौन सी साइड पे है बच्चों, क्रेडिट साइड के ऊपर, क्योंकि हमने लोन दिया हुआ है। लोन टू होगा तो ये हमारे पास इसका जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट साइड पे आएगा, इनकम साइड। और अगर लोन फ्रॉम है या बैंक लोन है तो वो हमारा फिर एक्सपेंस साइड पे आएगा। ये चीज़ का पॉइंट आपने ज़रा अच्छी तरह से ये याद रखना है। लोन टू है तो ये हमारे पास इनकम साइड पे इसका इंटरेस्ट जाएगा, क्योंकि लोन हमने दिया हुआ है तो इस पर इंटरेस्ट रिसीव होगा। ठीक है, तो ये आपके पास बच्चों यहाँ पे रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड के ऊपर। यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन सलीम लोन, जो उसने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 900, ये मैंने आपको बताया। सेम इसी तरह से आपने वहाँ पे लिख देना ये इंटरेस्ट 900 ये वाला, और प्लस आपने इसमें आउटस्टैंडिंग 600 कर देना। यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग 600 और दोनों का टोटल यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है बच्चों, और इसमें से जो आउटस्टैंडिंग है वो बैलेंस शीट में करंट एसेट में चला जाएगा। ये देखिए क्रेडिट साइड पे है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा। जी बच्चों, ये हमने ऊपर सारी चीज़ एक्सपेंस वगैरह लिखी हैं। एडजस्टमेंट में से ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, इसका भी बच्चों हमने ट्रीटमेंट कर लिया। अच्छा जी, इसका भी बच्चों हमने सिंगल इफेक्ट कर लिया। इसके दूसरे इफेक्ट बैलेंस शीट में जाके होंगे। एडवर्टाइजिंग, इसका भी इफेक्ट हो गया। जी बच्चों, ये जो हमारे पास गुड्स लॉस हुई हैं ये हमने एक दफ़ा यहाँ पे लिखा ये वाला, और इसमें से मैंने आपको बताया था जो तो इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हो जाएगा वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, और जो बाकी डिफरेंस है वो हमने यहाँ पे लिख देना लॉस ऑफ स्टॉक 3000। अगर कुछ भी रिकवर ना होता तो सारे का सारा 9000 ही हमारे पास जो है वो लॉस इधर भी आ जाता है डेबिट साइड पे। लेकिन इसमें से अब 6000 जो है वो रिकवर हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से, तो सिर्फ हमारे पास इधर आएगा जी लॉस ऑफ स्टॉक। कितना सिर्फ लिखेंगे बच्चों, ये 3000। ठीक है, सॉरी इधर कितना आएगा सिर्फ 3000। तो ये देखिए इसका डबल इफेक्ट हो गया। ये 3000 एक दफ़ा इधर लिख दिया और एक दफ़ा 3000 इधर लिख दिया। इसी में से ये 6000 एक दफ़ा इधर आया और एक दफ़ा करंट एसेट्स के अंदर चला गया। क्लियर बच्चों, ये पॉइंट हम पहले भी कर चुके हैं, ये पुराने वाला ही पॉइंट है। इसके अलावा बच्चों ये मैनेजर कमीशन जो है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ये पॉइंट भी हम पहले कर चुके हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको याद हो तो पहले लिखा हुआ था आफ्टर, मैंने आपको बताया था अगर आफ्टर होगा तो ये 10% है, तो आपने जब परसेंटेज लेनी है तो क्या करना है 10/110 कर लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बच्चों उसने बिफोर लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया क्या लिखा हुआ है जी क्वेश्चन में। जब बिफोर लिखा होगा तो बच्चों फिर आपने सिंपल 10% लेना है, 10/100। समझ लग गई? तो ये मेन पॉइंट है। एक तो इसके अंदर ये बिफोर लिखा हुआ है तो हमने सिंपल 10% लेना है, लेकिन ये अभी बच्चों नेट प्रॉफिट निकाल के उसके ऊपर लेंगे। ये इसके अलावा बच्चों उसने हमें बताया इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8000 हो गई है। पहले कितनी थी 9000, अब कितनी हो गई है बच्चों 8000 इसकी वैल्यू हो गई है इन्वेस्टमेंट की। ये बच्चों एक क्वेश्चन के अंदर हमने किया था, अगर आपको याद हो हमने बात की थी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर बढ़ जाए एडजस्टमेंट में जाके तो फिर हमने उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर होती 10,000, इधर 9,000 है और यहाँ पे बच्चों कितनी होती 10,000, तो हमने इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था करना, वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वैल्यू जो है वो एडजस्टमेंट में जाके बच्चों कम हो जाती है तो फिर हमने इसका ट्रीटमेंट करना। और वो क्या ट्रीटमेंट करेंगे बच्चों, आपने इन दोनों का डिफरेंस लेके इसे आपने एक्सपेंस में लिखना। समझ लगी? यहाँ पे आपने लिखना है रिजर्व फॉर इन्वेस्टमेंट। कैसे बच्चों 9000 ऊपर है और नीचे 8000 है, दोनों का डिफरेंस आपने लेके यहाँ पे लिखना 1000। ठीक हो गया? अगर वैल्यू बढ़ जाती तो फिर आपने इसका कुछ नहीं था करना, लेकिन वैल्यू कम हो जाएगी तो दोनों का डिफरेंस लेके आपने इसे एक्सपेंस में लिख देना रिजर्व फॉर इन्वेस्टमेंट, और बैलेंस शीट में जाके आपने इसे इन्वेस्टमेंट में से माइनस भी कर देना। तो ये बच्चों हमारे पास सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं। अब इसका टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड के ऊपर ये आपके पास बच्चों 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड पे सिर्फ
तो बच्चों क्रेडिट साइड ही बढ़िया आ रही है इसके अंदर फिर से। अच्छा बच्चों, अभी हमारे पास इसमें एक और एडजस्टमेंट भी है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चों आपको याद है हमने मैनेजर कमीशन अभी हमने लेनी है नेट प्रॉफिट के ऊपर। ये बच्चों देखिए जी, नेट प्रॉफिट हमारे पास आ चुका हुआ है जी 1,25,450। अब इस नेट प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है, देखिए जी नेट प्रॉफिट हमारे पास ये आ चुका है। ये क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का जो हम डिफरेंस लेते हैं वो हमारा नेट प्रॉफिट होता है बच्चों, ठीक है। ये हमारा नेट प्रॉफिट आ चुका हुआ है। तो चूंकि क्रेडिट साइड बढ़ी थी इसलिए नेट प्रॉफिट आ चुका हुआ है। अब इसके ऊपर, इस नेट प्रॉफिट के ऊपर हमने मैनेजर कमीशन चार्ज करनी है। वो उसने कहा हुआ कितने परसेंट आपने चार्ज करनी है, 10% आपने मैनेजर कमीशन चार्ज करनी है, ठीक है, मैनेजर कमीशन। तो ये 1,25,450 के ऊपर तो 10%, ये बच्चों पॉइंट याद रखना, बिफोर लिखा होगा तो सिंपल आपने 10/100 लेना। तो ये कैलकुलेटर से बच्चों इसको करती हैं। मैनेजर कमीशन कितनी है जी, 1,25,450, इसके ऊपर 10/100 करेंगे, ठीक है, बिफोर लिखा हुआ है। अगर आफ्टर होता तो क्या करते हैं, 10/110, क्योंकि बिफोर लिखा हुआ है तो सिंपली आपने 10/100 करना। तो ये 12,545 कितनी कमीशन आ जाएगी यहाँ पे, 12,545, ये हमारी बच्चों मैनेजर कमीशन आ गई। ठीक हो गया बच्चों। और मैंने आपको बताया था इस मैनेजर कमीशन को भी आपने इस नेट प्रॉफिट में से माइनस करके फिर आपने फाइनल नेट प्रॉफिट लिखना। जो आपकी कमीशन आएगी उसे भी आपने इस नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देना। ये आपके पास बच्चों फाइनल नेट प्रॉफिट आएगा। ये क्या आएगा, फाइनल नेट प्रॉफिट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल नेट प्रॉफिट। ये आपने बच्चों यहाँ पे फाइनल नेट प्रॉफिट लिखना है, ठीक है। तो कौन सी साइड बढ़ी थी, ये बच्चों देखें जी क्रेडिट साइड बढ़िया आ रही थी इसमें, तो ये आपके पास क्रेडिट साइड आ जाएगी दोनों साइड पे। लेकिन यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट हम लिखेंगे बच्चों वो कौन सा लिखना आपने, ये वाला फाइनल नेट प्रॉफिट लिखना आपने, मैनेजर कमीशन को माइनस करने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास मैनेजर कमीशन आएगी इसे भी आपने नेट प्रॉफिट में से माइनस, पहले तो आपने नेट प्रॉफिट निकालना है, फिर उसके ऊपर आपने बच्चों 10% लेके यहाँ पे लिखा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसकी वर्किंग शो कर देता हूँ कि मैनेजर कमीशन कैसे आई है। ये हमारे पास 1,25,450, ये हमारे पास बच्चों नेट प्रॉफिट आया था, इस पर हमने 10% लिया, ठीक है, 10/100 किया। अगर आफ्टर होता तो 10/110 कर देते। ये हमारे पास मैनेजर कमीशन आई है, इसको आपने इस नेट प्रॉफिट में से माइनस करके फाइनल नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिखना। ठीक हो गया बच्चों। तो इसके बाद बैलेंस शीट में आ जाए। बैलेंस शीट के अंदर आपके पास आएगा जी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया हुआ क्वेश्चन में उसने हमें, ये बच्चों दिया हुआ जी कैश इन हैंड 10,750 और ये 10,500, 10,750 और 10,500। इसके अलावा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक था 50,000 और इसमें आपने बच्चों मैंने बताया था 27,000 जो है वो प्लस करके लिखना है। ये वाला बच्चों यहाँ पे देखिए हमने भी पीछे प्लस किया था, ये वाला देखिए 50,000 और जमा 27,000, ये हमने बच्चों ये वाली जो इसकी कॉस्ट प्राइस निकाली, ठीक है, सेल ऑन रिटर्न बेसिस वाली। तो ये हम ट्रीटमेंट पहले भी कर चुके हुए हैं बच्चों पिछले क्वेश्चन के अंदर। ये आपने जो सेल ऑन रिटर्न बेस है उसकी कॉस्ट प्राइस आपने क्लोजिंग स्टॉक में दोनों जगह पे प्लस करनी। तो अब यहाँ पे देखिए इसके डबल इफेक्ट हो गए, ये 27,000 एक दफ़ा इधर ऐड हुआ और एक दफ़ा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये टोटल हमारे पास 77,000 यहाँ पे टोटल आ जाएगा, इन दोनों का टोटल आ जाएगा 77,000। क्लियर बच्चों। इसके बाद आ जाएगा जी सन्ड्री डेटर्स, और यहाँ पे उसने सन्ड्री डेटर्स का नाम दिया हुआ बच्चों अकाउंट रिसीवेबल। ये बच्चों अकाउंट रिसीवेबल के बहुत सारे नाम हैं कि मैंने आपको फॉर्मेट के अंदर बताए थे, वो आपको सारे याद होने चाहिए। अकाउंट रिसीवेबल बच्चों 50,000 गिवन है हमें, इसमें से बच्चों आपने लेस क्या कर देना, सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे जो सेल ऑन रिटर्न बेसिस है 30,000 वो आपने इसमें से माइनस भी कर देना। सेल ऑन रिटर्न बेस का बच्चों डबल इफेक्ट बताया था मैंने आपको, ये देखिए एक दफ़ा सेल में से माइनस, ठीक है, एक इफेक्ट इसका ये हो गया सेल ऑन रिटर्न बेस 30,000 और एक दफ़ा इसे
डेटर्स में से भी माइनस कर देंगे। ये माइनस करके आपके पास 20,000 ये आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों हमारे पास करंट एसेट्स में मज़ीद हम देखते हैं अगर कुछ दिया है। ये बिल रिसीवेबल 10,500, ये बिल रिसीवेबल आपके पास आ गया। और इसके अलावा बच्चों हमारे पास इधर इन्वेस्टमेंट, जी बच्चों इन्वेस्टमेंट है जी 9,000। लेकिन बच्चों इसके भी हमने एडजस्टमेंट भी किया, लेस आपने इसमें से क्या कर देना, जो आपने रिजर्व फॉर इन्वेस्टमेंट लिखा था यहाँ पे पीछे कितना बच्चों ये निकाला था हमने रिजर्व फॉर इन्वेस्टमेंट 1000, ये वाला बच्चों आपने 1000 माइनस करना। ठीक है, ये देखिए इसका डबल इफेक्ट होगा। ये एक दफ़ा हमने यहाँ पे माइनस कर देना और एक दफ़ा हमने इसको एक्सपेंस में लिखा डिफरेंस लेके। तो ये देखिए जी बच्चों आपके पास डबल इफेक्ट हो गया इस 1000 का। ठीक है, ये वैल्यू कम हो गई थी तो हमने इन दोनों का डिफरेंस लेके ये लिखा और इसका दूसरा इफेक्ट हमने बैलेंस शीट में जाके ये जो इन्वेस्टमेंट है 9,000 ये वाली आपने लिखनी है 9,000 और इसमें से 1,000 आपने ये रिजर्व वाला माइनस करके बाकी यहाँ पे लिखना। इसके अलावा बच्चों प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजमेंट पेड इन एडवांस भी था हमारे पास। ये हमारे पास एडजस्टमेंट में था, इसका डबल इफेक्ट करेंगे। ये था बच्चों 10,000 पेड इन एडवांस, एक दफ़ा हमने यहाँ पे एक्सपेंस में माइनस किया और एक दफ़ा ये 10,000 यहाँ पे करंट एसेट्स के अंदर भी आ जाए। क्लियर। इसके अलावा बच्चों हमारे पास यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी आएगा बच्चों। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कौन से वाला, ये वाला आउटस्टैंडिंग। कि बच्चों याद है मैंने बताया था कोई भी आउटस्टैंडिंग आपके पास इनकम साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे, तो वो बैलेंस शीट में अपोजिट साइड पे जाएगा। ये देखिए ऐसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये 600 ये आपके पास इधर से आ गया। इसके बाद बच्चों आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर लोन टू सलीम हमने दिया था बच्चों 10%, 15,000 हमने लोन दिया हुआ बच्चों। ये देखिए जी लोन टू सलीम 10% 15,000 ये हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ गया और ये इसका इंटरेस्ट भी। तो ये दोनों चीज़ें सेम साइड पे आएंगी, इंटरेस्ट भी और इसकी इन्वेस्टमेंट भी। ठीक है, अच्छा ये वाली इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पे लिखी है, ये शॉर्ट टर्म है, इसके साथ कुछ नहीं मेंशन। मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ नहीं मेंशन होगा तो वो शॉर्ट टर्म होगी, करंट एसेट में लिखेंगे। लॉन्ग टर्म होगी तो वो यहाँ पे आएगी। इसके बाद बच्चों फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर ये बच्चों हमारे पास आ जाएंगे जी फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर उसने हमें सबसे पहले दिया हुआ है बिल्डिंग। ये बच्चों सबसे टॉप पे है 1,35,000, कोई एडजस्टमेंट्स वगैरह नहीं बताई हुई। इसके साथ ही फर्नीचर एंड फिटिंग है 75,000, 7,500 और इसी के साथ ही बाइंडिंग मशीनरी बच्चों उसने हमें बताई हुई है, ये है जी 13,500 बाइंडिंग मशीनरी। बाइंडिंग मशीनरी बच्चों, मशीनरी कोई सी भी हो, ये हमारा फिक्स्ड एसेट होगा 13,500। ठीक हो गया जी बच्चों। इसके बाद यहाँ पे आएंगी जी करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले अकाउंट्स पेबल उसने हमें दिया, ये सन्डी क्रेडिटर्स का ही नाम है बच्चों। अकाउंट्स पेबल उसने हमें ये बताया जी 47,400। तो इनर कॉलम में मैंने बच्चों क्यों लिखा, इसके अंदर ये देखें जी अनरिकॉर्डेड परचेजेज, इसका डबल ट्रीटमेंट मैंने बताया था आपको। अनरिकॉर्डेड सेल का बच्चों ट्रीटमेंट मैंने बताया था, सेल में प्लस डेटर में प्लस, और अनरिकॉर्डेड परचेजेज का मैंने आपको डबल ट्रीटमेंट बताया था, एक दफ़ा परचेजेज में प्लस और एक दफ़ा क्रेडिटर्स में भी प्लस करेंगे। यहाँ पे ऐड हो जाएगा अनरिकॉर्डेड परचेजेज। कितनी बच्चों अनरिकॉर्डेड परचेजेज की वैल्यू है जी 3,000। ठीक हो गया, तो ये एक दफ़ा यहाँ पे प्लस हो जाएगा और एक दफ़ा परचेजेज में हमने इसको प्लस किया।
इसके अलावा हमारे पास बच्चों करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर यहाँ पे ये दिया हुआ बच्चों बिल्स पेबल 7500 ठीक हो गया बच्चों। और इसके अलावा हमारे पास अकाउंट्स पेबल हो गया हमारे पास जी बच्चों। यहाँ पे हमारे पास और कोई भी करंट लाइबिलिटीज़ नहीं। एडजस्टमेंट में से अगर हम देखें तो क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट हो चुका है। क्लोजिंग स्टॉक ये बच्चों इसका हमने डबल इफेक्ट कर लिया जी बच्चों। ये बी डेटर्स में से हमने माइनस कर लिया हुआ है, इसका भी डबल इफेक्ट हो गया, एडवर्टाइजमेंट का भी। और जी बच्चों ये हमने एक चीज़ मिस कर दी करंट एसेट्स के अंदर। ये देखिए मैंने आपको बताया था जो हमारे पास लॉस हुआ था इंश्योरेंस कंपनी ने जो क्लेम एक्सेप्ट किया था 6000 रुपये का बच्चों। मैंने बताया था जो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट करेगी वो हमारा करंट एसेट में चला जाएगा, ठीक है। ये इंश्योरेंस कंपनी भी यहाँ पे आएगा। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया था कितनी अमाउंट का 6000 रुपये का बच्चों। ये देखिए इसका डबल इफेक्ट हमने करना है। ये 6000 एक दफ़ा यहाँ पे आ गया और एक दफ़ा ये 6000 यहाँ पे करंट एसेट्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी इसके अलावा बच्चों हमारे पास एडजस्टमेंट में ये मैनेजर कमीशन, ये भी बच्चों हमारा आउटस्टैंडिंग होगा। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिखा नहीं, मैंने बताया था कोई भी एक्सपेंस एडजस्टमेंट में आ जाए वो हमारी आउटस्टैंडिंग ही होगी, ठीक है। तो ये देखें जी मैनेजर कमीशन एक दफ़ा यहाँ पे लिखी है तो इसका डबल इफेक्ट हमने करना है। ये एडजस्टमेंट थी, ठीक है, तो इसका डबल इफेक्ट करना है। तो दूसरा इफेक्ट मैंने बताया था इसका आपको, वो कहाँ पे होगा करंट लाइबिलिटीज़ में। इधर हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन बच्चों ये वाली जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, तो ये देखें इसका भी डबल इफेक्ट हो गया। और इसके अलावा बच्चों हमारे पास कुछ भी नहीं बचा जी। यहाँ पे एक दफ़ा देख लें अच्छी तरह से, हमने सारी चीज़ों का डबल इफेक्ट कर लिया जी बच्चों। करंट लाइबिलिटीज़ के बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ नहीं दी हुई, ऑनर्स इक्विटी आ जाएगा आपके पास, में आ जाएगा कैपिटल। कैपिटल बच्चों उसने यहाँ पे दिया हुआ है हमें, ये है जी कैपिटल 1,50,000 कैपिटल है। इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, ये बच्चों नेट प्रॉफिट आएगा जो हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट। और इसमें से आपने जो ड्राइंग्स है वो माइनस भी कर देंगे, इनको पहले प्लस करेंगे और इसमें से अगर ड्राइंग्स है तो वो माइनस कर देंगे। तो ड्राइंग्स बच्चों उसने हमें देख लेते हैं, ये हमारे पास जी बच्चों ये 9000 हमारे पास ड्राइंग्स भी गिवन है। तो सारी चीज़ें बच्चों हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब इसका टोटल करते हैं। तो जी बच्चों हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब कि हमने सारा क्वेश्चन जो है वो पीछे से बिल्कुल ठीक किया। तो बच्चों इसमें ऑलमोस्ट कुछ पहले वाली एडजस्टमेंट्स भी थी और कुछ इसके अंदर बच्चों हमने न्यू एडजस्टमेंट्स भी डिस्कस की हैं। तो ये बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी बच्चों। आपने ये क्वेश्चन जो है वो ज़रूर करना है। ये ज़रूरी नहीं कि मैंने आपको बताया ये सारी एडजस्टमेंट एक ही क्वेश्चन में आ जाए, हो सकता है इनमें से कोई एक एडजस्टमेंट वो किसी भी क्वेश्चन के अंदर दे सकता है आपको। तो आपको अगर ये सारी एडजस्टमेंट्स आती होंगी तो फिर ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो सकेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे उसने आपको एक पॉइंट बताया था ये कि इंश्योरेंस कंपनी ने जो क्लेम एक्सेप्ट किया है उसकी जो पेमेंट है वो कब होगी 2021 में जाके। इसका कुछ भी नहीं आपने करना, ठीक है। उसने कहा होगा जी इंश्योरेंस कंपनी एडमिट अ क्लेम ऑफ 6000 ओनली एंड पेड इट इन 2020 में जाके वो पेमेंट होगी, ठीक है। इसका कोई इफेक्ट नहीं करना।
तो बच्चों अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।